बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब परमेश्वर में तुम आए हो, बाइबल कहती तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। अब पुरानी बातें बीतने का मतलब है कि आप पहले कहां थे। सुन रहे, कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। जब आप सुनेंगे मेरे ऊपर ध्यान देकर, तो ये वचन आपके मन की कान से सुनकर अंदर बैठेगा हृदय में। तो ये वचन पास्टर ने क्या सिखाया वो दिल में रहेगा। जब दिल में ये बातें रहेंगी तो हर परिस्थितियों के ऊपर आप वचन से सामना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम मसीह में नई सृष्टि, अभी मसीह में नई सृष्टि है। और बाइबल कहती कि तुम्हारा बपतिस्मा लेने का मतलब यीशु मसीह के साथ आप मर गए तो उसके साथ जी भी उठे हो। यीशु मसीह के साथ में अपने क्रूस के ऊपर, हालेलुया, यीशु ने आपको उस जीवन को दे दिया है। अभी बपतिस्मा ले चुके, यीशु मसीह के साथ आप मर चुके, अभी यीशु मसीह के साथ जीवित है। आमीन, हालेलुया। आप मसीह में नई सृष्टि होने के नाते पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें में क्या थी? लड़ाई था, घमंड था, जानवर के समान खाना पीना सोना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता था। पर अभी उस परमेश्वर के वचन को खोज करो, उसे खा लो, अपने हृदय में बैठने दो उसे, क्योंकि उसी में तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। हालेलुया। बाइबल कहते तुम्हारे बाप दादों से तुम चले आए उस पुराने चल चलन के स्वभाव से तुम आजाद हो जाओ। धन्य वे जो मन के दिन है, क्योंकि वो परमेश्वर के, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि तुम्हें स्वर्ग के राज में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, हालेलुया, स्वर्ग के राज में तुम्हें प्रवेश होने के लिए बुलाया, तो वचन ऐसा कहता है, जब तक तुम बालक को ग्रहण न करते, जब तक तुम बालक के समान ना बन जाओ, मन में, स्वभाव में, क्रियाओं में, नम्रता के साथ, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने और अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए मरा हुआ जीवन जीना और मसीह यीशु में जीवित जीवन है, ऐसा जीवन बिताना। शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए उपवास की जरूरत होती है, और अपने अपने जीवन में शैतान कोई सिंग लेकर आपको आकर टच नहीं करता, उसका स्वभाव ही, शैतान का स्वभाव ही आपके बीच में धीरे धीरे प्रवेश होता है। हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि तुम जीवित हो, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, जीवन में प्रवेश होने के लिए बुलाया है। एक परमेश्वर जो शांति का दाता है, वो तुम्हें जीवन की बातें अपने दास के द्वारा सिखाता है। हालेलुया। अरे बुड्ढी माई काय से खड़े पूरी जाए रे। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हम उस परमेश्वर के साथ में दुनिया छोड़कर, लोगों को छोड़कर, बाइबल कहती जब तुम बाप दादों से चले आ रहे ऐसे स्वभाव को तुम मार डालो। जीवन में प्रवेश करना है, उन स्वभाव को नहीं मारोगे तो ये शैतान का स्वभाव है, ये कुछ भी कार्य कर सकता है। कब? जब हम उसे दिल देते हैं। एक ही तो जीवन है, इस जीवन को चाहे तो परमेश्वर को देकर परमेश्वर के साथ महिमा करो। हालेलुया। इसीलिए तो बाइबल कहती है जो अपना स्वभाव को परमेश्वर के साथ मैच नहीं करता, परमेश्वर के साथ हैंडल नहीं कर पाता, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है, वो अपने स्वभाव से झूठा है। हालेलुया। शैतान के साथ सौदा किया हुआ कोई भी बातें वो फायदे के लिए नहीं है, वो फायदे के लिए नहीं है, वो घाटे में है। हालेलुया। कैसा बनना पड़ेगा प्रभु के राज में? धन्य हो जो मन के दिन है। काय के दिन है? मन के दिन है। धन्य वे है, क्योंकि उनके साथ एक एक वाचा के अंदर है नहीं, वायदा और वाचा थोड़ा अलग है। एक एक बातों में वायदा परमेश्वर ने कर चुका है।
धन्य वे है जो मन के दिन है, क्योंकि वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किसका है? कैसे लोगों का स्वर्ग का राज्य है? दीन लोगों का। एक दूसरों को कहो, दीन लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य रेडी है, स्वर्ग के सामर्थ रेडी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज दुख उठा कर प्रभु के राज में चल रहे हो, क्योंकि तुम शांति के वारिश होने के लिए बुलाए गए, उस शांति में प्रवेश होने के लिए बुलाए गए। अपनी अपनी आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना, तभी तू लंबी आयु को पाएगा, तभी तेरे जीवन में जैसा तू चाहता वैसा परमेश्वर तेरे लिए काम करना शुरू करेगा। क्योंकि नम्रता के साथ यदि चलता, जैसा तू परमेश्वर के साथ चलेगा वैसा ही परमेश्वर तेरे साथ भी तुझे दुनिया में उठाता और तेरे साथ परमेश्वर व्यवहार करे। एक दूसरे को बोलो हालेलुया। जैसा तू परमेश्वर के साथ व्यवहार करता है, उसके वचनों को सुनकर वैसा ही परमेश्वर तेरे साथ भी व्यवहार करता है। आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, पर खुदा का वचन एक भी नहीं टलने का। इसीलिए इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। इसे हल्के में लेगा, उस व्यक्ति के ऊपर समस्या आती है। मैं क्यों गला खोलकर मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता हूँ? उसके पीछे जीवन का रहस्य छुपा हुआ। पाप की मजदूरी है, वो भी मिलेगी। यदि मसीह यीशु में आने के बाद में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हो, उसका रिजल्ट भी आएगा। ये पापों में जीवन बिताते हो, शैतान के साथ में जोड़कर भी जीवन बिताते हो, उसका भी रिजल्ट आएगा। जब तक तुम बालक के समान अभी जीवित परमेश्वर है, मैं गुप्त में पाप करूं, हाँ परमेश्वर देखेगा। मैं गुप्त में क्रोध करूं, परमेश्वर देखेगा। गुप्त में गलती करूं, उसे उजिगार लाएगा। गुप्त में पाप करो, ये 70 साल 80 साल 90 साल ठीक है, परमेश्वर ने दिया, लेकिन आगे परमेश्वर तेरे आगे जीवन और मृत्यु रखा, तेरे आगे आशीष और श्राप रखा। यदि तूने आशीष को चुन लिया तो वचनों से जुड़ने के बाद तुझे आशीष लागू होगी। तू वापस वचनों को तोड़ेगा और पुराने स्वभाव में जाता है, तो जो बाप दादों से चले आ रहे हैं वो श्राप, बंधन, बीमारी वो तेरे साथ जुड़ती जाएंगी। तू जीवन को चुन लिया है तो आगे बढ़। जहां जहां जिस चीज के लिए, जिस बातों के लिए तू बुलाया गया, ये प्रभु मसीह यीशु का जीवन, मसीह यीशु का दिया हुआ जीवन, उसकी बुलाहट मेहनत वाली है। परमेश्वर की बुलाहट में आप आए हो तो परमेश्वर के कामों के लिए बुलाहट, ये एक संगति वाली प्रार्थना है। इसीलिए जब तुम प्रभु भोज विधि लेते हो, संगति करते हो, ये दर्शाता है कि हमारी एकताई, हमारा प्रेम। और बाइबल कहती है तुम एक दूसरे को माफ करते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी माफ करता जाता। दिल साफ है, बाइबल कहते हैं दिल साफ है तो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती है। दिल साफ है, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती है कि मुझे जीवित परमेश्वर मिल गया, न रुकते हुए मैं चर्च जाऊंगा। कितनी रुकावटें आए, मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को बोल दूंगा संडे के दिन मेहमान नहीं आना, क्योंकि जिस जीवित खुदा को मैं मिलने के लिए जाता हूं, उसने तुझे बनाया, उसने मुझे बनाया। हालेलुया। जो खुदा का इज्जत करते हैं, जो खुदा की उपस्थिति में जीवन बिताते हैं। मेरे कितने सगाई के मित्रों लोग हैं, कहीं भी विश्वासी लोग नए होते हैं, पास्टर जी संडे के दिन शादी है बच्चों की, नहीं आऊंगा। चाचा के वहां क्यों नहीं हो, ससुराल में क्यों ना हो, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु के तरीके से जीऊंगा, क्योंकि मुझे जीवन खुदा ने दिया है। संडे के साथ तो मेरे परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, तो मेरी इज्जत भी नहीं करते, मेरा खुदा का इज्जत नहीं करते। मैं खुदा का हूं, मैं खुदा के तरीके से जीऊंगा। हालेलुया। ये जिंदगी आप परमेश्वर के साथ जोड़नी है, उसे हल्के में नहीं लेना। परमेश्वर का दास जो सिखाता है हल्के में नहीं लेना, क्योंकि शैतान इस बातों का मौका ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। शैतान इस ताक में रहता है। शैतान को ऐसा कभी मौका नहीं मिलता, शैतान की भरमाई हुई बातों में शैतान को मौका मिलता है। वो उकसाता है गाली देने के लिए, ताकि शैतान का एक बंधन आपके ऊपर छोड़े, एक रस्सी आपके ऊपर डाले।
आपका गुस्सा शैतान, हालेलुया, वो खुद तो फेलियर होते हैं लेकिन दूसरों को भी फेल करते हैं। इसलिए ऐसे नेगेटिव प्रचार को नहीं देखना, हमेशा बाइबल के साथ में चल रहा है कि इसे बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो आत्मिक लोग हैं आत्मिक बातों को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमी, एक बार रोमी का किताब निकालेंगे 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम आत्मा में जीते हो तो उसका रिजल्ट यही है, तुम अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और बाइबल कहती है कि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो संसार के लिए मरा हुआ जीवन जीवोगे, तब तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करोगे। क्योंकि शैतान को थोड़ा मौका मिलते ही तुमको डिस्टर्ब करेगा, तुम्हारी आशीष को रोकेगा, आत्मिक जीवन की रुकावटी करेगा, आत्मा में आगे बढ़ने के लिए रुकावटी करेगा, परमेश्वर के साथ जीने के लिए वो डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि आपको परमेश्वर कमजोर नहीं होने देता, लेकिन आपने जो गलती किया, आपके पाप के कारण शैतान को ताकत मिलता, आपकी प्रार्थना रुके। शैतान को इसीलिए अधिकार मिलता है कि आपके जीवन के पाप उसे आपके जीवन में ताकत देता है। शैतान की रीढ़ की हड्डी है मनुष्य के पाप। और बाइबल कहते हैं एक बार तुम मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए गए हो, उसके साथ मर चुके हो, अभी आत्मा में तुम जीवित हो, अब मसीह में तुम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। और जहां आत्मा है वहां आजादी है। आत्मा कहां है? वो बोलो हम में। आत्मा कहां है? और जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? पुत्र। और जो पुत्र और पुत्री बन गए उससे शैतान को भगाने का अधिकार है कि नहीं? बिच्छू और सांप को रोकने का अधिकार है कि नहीं? और तुम आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताते हो तो ये वरदान आप में दिखाई देते, आप में वो फल दिखाई देते। झाड़ को तुम साइज से नहीं पहचानते, उसके फलों से पहचानते हो। झाड़ कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, वो फल कौन सा देता है। और यदि आप आत्मा में हो और आत्मिक रीति से जीवन बिताते, आत्मा में चलाए चलते हो और आत्मा में डिस्टर्ब नहीं होने के लिए, आत्मा में बढ़ते जाने के लिए, विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा पा लिया, पवित्र आत्मा पाने के बाद उसी आत्मा के आप साथ जी रहे हो तो आप में गुस्सा है, तो ये बात तो दर्शाती है गुस्से वाला व्यक्ति मन के अंदर कड़वाहट, झूठ वाला व्यक्ति वो खुद शैतान को मौका देता है, क्रोध वाला व्यक्ति, नफरत वाला व्यक्ति, लड़ाई वाला व्यक्ति, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, वो धीरे धीरे आज कितना अच्छा लेकिन धीरे धीरे आत्मा में कमजोर होता है, शैतान को उसे मौका मिलता है। और बाइबल ये प्रूफ देती, तुम परमेश्वर में मसीह में नई सृष्टि हो तो परमेश्वर की आत्मा आप में बैठती है, वो अपने खुदा के वचनों से काम करती है, वो तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें आने वाली बातों को दिखाएगा, वो खुदा की बातें ले लेकर तुम्हें दिखाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, इसीलिए भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। आत्मिक व्यक्ति एक ही बात को ढूंढ कर रखेगा, वो मैं परमेश्वर को खुश कैसे करूं। यदि मैं 40 दिन के उपवास रह सकता हूं, 21 दिन के उपवास रह सकती हूं, 11 दिन के उपवास रह सकती हूं, रह सकता हूं, तो क्यों मुझे खानों के लिए लड़ाई करना? मेरा परमेश्वर सारी जरूरत को पूरा करता है। तो आज मुझे परख रहा है, कोई आशीष नहीं मिली तो आज मुझे परख रहा है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, जो चीजें चाहिए वो मैं परमेश्वर से ले लूंगा। उसकी खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। आज आत्मिक लोग क्या खोज करना चाहते हो कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की गवाह हूं मैं, परमेश्वर की गवाही मेरे द्वारा पहुंचे। स्वर्ग जाना चाहते, स्वर्गों की आशीष लेना चाहते, स्वर्गों की सामर्थ्य लेना चाहते, शैतान को भगाना चाहते, बीमारी से आजाद होना चाहते, तो बिना यीशु से कैसे होगा? बिना परमेश्वर की आत्मा से कैसे होगा? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। शरीर को जीवित चढ़ा दो।
जिस शरीर को तुम खुदा के हाथ में सौंपा हो उसे आलसाई में मत लो, क्रोध में मत चलाओ, नफरत में मत चलाओ, झूठ के साथ मत चलाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आते हो, जाते हो, भेंट देते, दशमांश देते, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। गवाही देते, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस जिस परमेश्वर के कामों के लिए जहां जहां आप खड़े हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आपका आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चालन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाए? चाल चालन बदलता जाए। तो दुनिया देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है तो तुरंत उसे वरदान दे देता है। हाँ या ना? हालेलुया। चाल चालन बदल गया तो उसे वरदान मिल जाता है। वो अन्य अन्य भाषा में बोलता है। अभी अन्य भाषा बोलकर लोगों को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन वो आ जाता है परमेश्वर की आत्मा, और उसी आत्मा में चलते 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 बढ़ते जाते हैं और उसी आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हैं। तो ये रिजल्ट दिखता है कि आप सफल होने लगते हैं। जिस तरह से आत्मा, आकाश पृथ्वी बनाने से पहले आत्मा कहाँ मंडरा रही थी? जल के ऊपर मंडरा रही थी, अंधेरे में मंडराते 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 एक दिन खुदा ने बोला उजाला हो गया कि नहीं हो गया? हालेलुया। और पेंटिकस के दिन समय ये 50 दिन तक लगातार प्रार्थना कर रहे थे और आत्मा की बाट जो रहे थे। आत्मा आई, वरदान दिया, वो अन्य भाषा तो बोलने लगे, लेकिन वही आत्मा की ताकत से कलीसिया बढ़ने लगी, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदे हुए। यीशु जाने के बाद वही आत्मा ने बड़े बड़े काम किया और वही आत्मा आज आपको दिया गया है। मुर्गी को देखते हैं कि 20 या 21 दिन तक लगातार अंडे के ऊपर बैठती है, उसका मेहनत व्यर्थ नहीं जाता, वो लगातार बैठी रहती है, कई किसी के साथ मिलती नहीं, जब तक बच्चे बाहर ना आ जाए। एक दिन बच्चों को लेकर चूं 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 कराती हुई बाहर लेकर आती है। हाँ या ना? हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हैं, मुर्गी के नहीं, मुर्गी एक ही स्थान पर बैठी रहती है, वैसा ही यदि आत्मिक जीवन में एक ही स्थान पर आप, हाँ, कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, और बाइबल ये प्रूफ देती है कि तेरे जन्म होने से पहले तो माता के गर्भ में था, तब से परमेश्वर ने तुझे चुन लिया। ये पृथ्वी की बनने से पहले ही तुझे, तेरा नाम परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अलग किया। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, चुनी हुई हूँ, इसीलिए इस भवन में हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे उठाया, चुना, बुलाया। और आप, मेरा ड्यूटी क्या है? आप में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताओ। जब पवित्र आत्मा के साथ में जीवन बिता रहा हूं, वो परखेगा। क्या करेगा? परखेगा। महीना हो गया, साल निकल गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया। जब, क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसे, यीशु मसीह को भी उसी आत्मा ने जंगल में लेके गया ताकि परखे। एक दूसरे को बोले, जब आप आत्मा में जीवन बिताना चाहते हो, ये खरा जीवन तो है, पर परखे जाओगे, खरे निकलोगे, आशीष, चंगाई, उन्नति, ब्लेसिंग, अगला लेवल है। फेल हो गए तो पिछला लेवल, पास हो गए तो अगला लेवल। आज चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना की कमी हो चुकी, आत्मिक की कमी हो चुकी, तो 2-4 लोग यहाँ आत्मा में पक्के रहते हैं, बाकी संसार के दीवाने हो जाते हैं। एक बात ध्यान दो, जब आप आत्मा में हो और प्रभु के साथ जीवन बिताओगे, शैतान छू भी नहीं सकेगा। लेकिन जब आप कड़वाहट रखते, बुरी बुरी गालियां निकालते, गंदी गंदी जबान से वापरते शब्दों, तो उस किसी का घाटा नहीं। ये शैतान आपके शब्दों को पकड़कर आपके स्वभाव में शैतान का गुण बढ़ता है, वही आपके जीवन में बीमारी देता है, वही आपको मृत्यु लग ले जाता है, वही आपको नरक ले जाता है, वही आपकी समय से पहले मृत्यु कर देता है। और शैतान के साथ में आप चल रहे हो तो उसकी जड़ ये दिखाते हैं, चोराया, चोरी करने, उसे मौका दिया आपने, क्रोध के द्वारा, हिंसक के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बुरा बुरा सोचने के द्वारा, बुरी बुरी बातें मन में दौड़ाने के द्वारा, तो आपकी आशीषों को चुरा कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। गाली देने वाला मित्र कभी नहीं उसकी संगति करना। तू गाली देगा, तेरी मेरी दोस्तानी खत्म। चुगली करेगा, ऐसे लोगों से बचे रहो।
कौन धन्य है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। मजाक करने वाले अपने आशीषों को खो देते, अभिषेक को खो देते, गंदे गंदे शब्दों से मजाक करने वाले। अरे बाइबिल ये कहती कि ठट्ठा करने वाले मंडली में से निकलो, अलग रहो। प्रार्थना करते हो लेकिन बुरा बुरा वीडियो देखते, गया तेरा आशीष, गया तेरा अभिषेक। हफ्ते भर में क्या सुना, संडे के दिन क्या आराधना किया, क्या क्या अभिषेक पाया। हालेलुया। एक हफ्ते, हर हफ्ते मीटिंग में जाकर एक हफ्ते से तैयारी करो। मुझे वचनों के द्वारा जीने के लिए अनुग्रह कर, मुझे आत्मा के द्वारा जीने के लिए अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। बाइबिल कहती है यदि तूने विश्वास कर चुका है, तू उद्धार पा चुका है, तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और आप तेरे द्वारा बचा। यदि स्त्री मजबूत हो, उसे को टोकती है, गाली नहीं देना। हर बातों में स्त्री वचनों के द्वारा पति को आकर्षित करेगी, बच्चों को आकर्षित करेगी। तो अपना पति का कैसा भी स्वभाव हो, बाइबिल कहती जो तू मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। यदि तूने पति को मांग लिया हो और तूने आत्मिक जीवन को नहीं खोया, निंदा में, झूठ में, क्रोध में, हिंसक में, नफरत में, तो तेरे पति को तू विश्वास में आता हुआ और उसे चेंजिंग होता हुआ तू देखेगी एक दिन, क्योंकि तूने परमेश्वर से मांगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे मुंह मांगा वर दिया है। यदि पत्नी ऐसी हो तो अपने पति को चेंज करेगी, उसे बचाएगी नरक से। यदि पति ऐसा हो तो अपने परिवार को बचा हुआ देखेगा, अपने पत्नी को बचा हुआ देखेगा, अपने फाइनेंस से आशीष और बरकत को आते हुए देखेगा। सही समय पर जहां पानी बरसता वहां नीरा हरा भरा होता है। इस तरह से जिस परिवार के अंदर वचन के मनन के साथ जिंदगी जीते हो, अकाल के समय भी मैं तुझे खिलाऊंगा, यह मेरे खुदा का वादा है। दुनिया में अफरा तफरी मचे, दुनिया में दुख समस्याएं, पर तेरे घर को न छुएगा। ये तेरे परमेश्वर की वाचा और वायदे है। एक दूसरे को बोलो तू वाचा की संतान है, वायदे की संतान है। दुनिया रो सकती है, दुनिया हार सकती है, पर जो मेरे जीवित खुदा के साथ चलता वो हार नहीं सकता। तू जीवित परमेश्वर के साथ तुझे जाना जीना है। बोलो यीशु मसीह के। लंबा जीवन पाना चाहते हाँ या ना? हालेलुया। आशीष पाना चाहते हाँ या ना? स्ट्रोंग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आपके घर में से नुकसान नहीं देखते हो तो, आपके पैसे दवाखाना में जाते हुए नहीं देखना चाहते, आपकी आशीष आप हमेशा देखना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़े दिन की ऊंचाई में घमंड ना करना, थोड़े दिन के पैसों में घमंड ना कर, थोड़े दिन की सफलता में घमंड ना कर। तेरे पैसे तेरे बुढ़ापे तक टिके रहे। बाइबिल कहती है तुझे भी आशीष दूंगा, तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे बच्चों के बच्चों को भी आशीष दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे परिवार, तेरे खानदान को बचने के लिए बुलाया गया है, बुला लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाइयों, परमेश्वर को दया को स्मरण दिलाता हुआ विनती करता हूं कि शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम कर लोगे। क्या कर लोगे? परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम कर लोगे, मालूम कर लोगे परमेश्वर की इच्छा कितनी भली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, इतनी भली इच्छा है, तुझे बीमार नहीं देखना चाहता, तुझे लंबा जीवन जीता हुआ देखना चाहता, तुझे आशीष देकर फिर बुढ़ापे में परमेश्वर तुझे बुलाएगा अपने पास में। यदि यीशु मसीह जल्दी आ गया तो जाएगा बादलों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तूने यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत किया तो बादलों के ऊपर जाएगा। हालेलुया। नहीं तूने आज भी आधा जीवन यीशु में, आधा जीवन संसार में रखा हो तो बादलों पर नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु जब आएगा तो हालेलुया, क्योंकि तुझे दुनिया की चीजें पकड़ कर रखी है, शैतान की शक्तियां तुझे पकड़ कर रखी। यदि तुझे परमेश्वर के पास पहुंचना है तो ये जीवन एक ही है तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही जिंदगी है। कितनी जिंदगी है? एक दूसरे को पूछो, एक ही है कि दो है? एक ही है कि दो है? एक ही है। इसे प्रभु के हाथों में दे दे, वहां सब सुरक्षित रहेगा। हालेलुया।
तू भी सुरक्षित रहेगा, तेरी आशीष भी सुरक्षित रहेगा, तेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा और तेरा सारा शरीर सुरक्षित रहेगा। एक ही जिंदगी है तो इसी जिंदगी को प्रभु के हाथों में गिफ्ट दे दे। हालेलुया। जीऊंगा मैं तेरे लिए। हालेलुया। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। हालेलुया। मीटिंग में जा रहा है, गा रहा, स्तुति किया, आराधना किया, घर जाकर पुराना स्वभाव, संसारिक लोगों से भी बस्तर कहीं कहीं विश्वासी का स्वभाव है। फिर आशीष पाना चाहते, फिर जीवन पाना चाहते, परमेश्वर की इच्छा मालूम करना चाहते, कैसे होगी? शैतान को पूरा पूरा मन, पूरा शरीर उसे सौंप देते। बाइबल कहती है रोमी 8 का 12 से 14 को ही पढ़ेंगे। 12 से 12 का 12 से 8 का 12 पढ़ो। इसीलिए है भाइयों, इसीलिए है भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हे भाइयों, हम शरीर के अनुसार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अभी मैं क्या कह रहा हूँ? कौन कह रहा? बाइबल कह रही कि मैं कह रहा हूँ? फिर से पढ़ो भाई। इसीलिए है भाइयों, इसीलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि, हे भाइयों और हे बहनों, इसीलिए हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अब शरीर की क्रियाओं को बताओ भैया। गलती 5 पढ़ो तो कहां लिखा है? 22 की 23 है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात शरीर के काम कौन से आ चुके? व्यभिचार। और बाइबल कहती है शरीर के काम व्यभिचार, गंदे काम का मतलब है बुरा सोचना, आंखों से व्यभिचार, शरीर से व्यभिचार। शरीर के काम के लक्षण ये है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन का मतलब प्रार्थना नहीं कर पाना, अपने तरीके से जीना, मूर्ति पूजा। हाँ, हालेलुया। मूर्ति पूजा भी शरीर के काम है, या ज्यादा चीज वस्तु को तूने महत्व दिया, वो भी शरीर के काम है, वो भी मूर्ति पूजा है। किसको ज्यादा महत्व देना? हालेलुया। जो लोग आज अपने धंधे व्यवसाय को बहुत सफल देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से पुकारते, परमेश्वर तुझे बरकत देना चाहिए, परमेश्वर मुझे आशीष दे, सिर्फ प्रभु को मन और जीवन नहीं देते। और मेरे लिए तो ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं। बाइबल कहती तेरे विश्वास के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। ये जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दे, आगे भी प्रभु तेरे साथ चलूंगा। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन का मतलब प्रार्थना नहीं कर पाना, लुचपन का मतलब है अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना, तो उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीने की तैयारी करना है। चल तो रहा है लेकिन सिर्फ डुप्लीकेट विश्वासी बनकर, कि आज विश्वास कर चुका तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे। जब तक मुझे दर्शन ना मिले, जब तक मुझे आत्मा से भरी हुई जिंदगी ना जीऊं, तब तक मैं प्रभु के धुन में रहूंगा। यदि हमने परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर चुके, मेरे भाई मेरे बहनों, ऐसा जीवन नहीं जियोगे तो घाटे में जीवन बिताओगे। वचनों के साथ जोड़ लो अपनी जिंदगी को, तब परमेश्वर की आशीष, तब परमेश्वर की और वायदे, जो वायदे किया है उसके अनुसार आप सफल और आशीष और धन्य होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, बाइबल कहती तुम इस संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, तुम स्वर्ग के नागरिक हो। उसी मनसा से जीवन बिताओ, उसी के धुन में रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, चुगली, झूठ,
निंदाएं शरीर के काम, झूठ शरीर के काम, ईर्ष्या, क्रोध, अंदरूनी कड़वाहट। हालेलुया। इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, करके किसी से बात नहीं करते। एक मरे हुए व्यक्ति को लात भी मारे तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मरे हुए व्यक्ति को कुछ डांटे तो फर्क नहीं पड़ता। तुम शरीर के कामों के लिए मर चुके हो। और कब ये बातें होती, आत्मिक जीवन की कमी होती, प्रार्थना की कमी होती, तब मनुष्य शरीर में आता है। पास्टर प्रचार तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता है। कारण क्या? बंधन के कारण, या फिर प्रभु के दास पास्टर को खिलाफ करने के द्वारा आपके ऊपर बंधन आते। जब बंधन बंधे जाते हो, ईर्ष्या किया, एक रस्सी ना दिखने वाली रस्सी तेरे ऊपर आकर तुझे बांध लिया। झूठ बोला, एक ना दिखने वाली रस्सी तुझे आकर बांध लिया। लालच किया, अपना दशवांश रोका, एक ना दिखने वाली शैतान की रस्सी तेरे ऊपर आती है, बांध लिया। जब एक गलती होती है, एक रस्सी शैतानी ना दिखने वाली बंधन आती है, उसे कहते हैं वापस माफी मांगना, आगे बढ़ने की मनसा रखना, उसे कहते हैं श्राप। पापों की माफी मिलने के बाद क्षमा मिलती है। हालेलुया। जब बाइबल कहती है कि तुम एक दूसरों को माफ करते, दिल को साफ रखते, तब जाकर परमेश्वर तुम्हें भी माफ करता है। मान लो एक भाई के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा, हूं तो विश्वास में, मैं इसको माफ कर दिया, इसने मेरे को माफ कर दिया, परमेश्वर से माफी मांग लिया, माफी हो गया। लेकिन मैं विश्वास में था, मैं मसीह में नई सृष्टि में था। नई सृष्टि से निकलने के बाद मैंने शैतान को वैदिक अधिकार दिया। उसका क्या? और उसी कारण तो शैतान को दोबारा मौका मिलता। श्राप नहीं टूटने के कारण तो शैतान को वापस मौका मिलता है, हम के मनुष्य के ऊपर अटैक करने, बीमारी देने, उसे वापस पुराने संसार में ले जाने, उस पापों की ओर आकर्षित करने, याद दिलाने के कारण। उससे कहते हैं शैतान के वैदिक अधिकार को तोड़ना। शैतान के वैदिक अधिकार को तोड़ने ही होता है श्राप को तोड़े। बाप दादों से चले आ रहे श्राप, आज मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो। यदि आत्मा में धूम में चलते हो, गलती की किताब कहता है श्रापित जो क्रूस के ऊपर लटकाया गया, यीशु मसीह लटक कर मर गया, हमारे श्रापों को लेकर मर गया। लेकिन आप फिर भी क्यों अब्राहम की आशीष नहीं पहुंच रही? क्यों आज सफलता नहीं पा रहे? क्यों आज उसी आत्मा के द्वारा नहीं छिरे? कोई श्राप तो है पीछे खींच रहा है। सुनने के बाद हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मा में लगातार जीवन बिताए, और थोड़े जीवन की कमजोरी होती है, इसीलिए शैतान को मौका मिलता है, अपने वैदिक अधिकार को इस्तेमाल करता है, लोगों को गिरा देता है। बहुत सारे पास्टर लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं। क्यों? शैतान के वैदिक अधिकार है, पापों के वैदिक अधिकार होने के द्वारा, और बहुत सारे लोगों को ले डूबते हैं। वैदिक अधिकार को तोड़ना और आत्मा में जीवन बिताना, और यदि आत्मा में जीवन बिता रहे, उसके चमत्कार परमेश्वर साथ साथ में देता है, और वो लोग आशीषित होते, उन्नति पाते, ग्रोथ करती कलीसिया। शरीर के काम तो प्रकट है, हालेलुया। शरीर की क्रियाओं को हमें प्रभु के साथ जीवन बिताकर, क्योंकि मैं जीवन में आगे कुछ नया देखना चाहता हूँ, आशीष पाना चाहता हूँ, सफलता पाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर मुझे माफ कर दिया। शैतान के वैदिक अधिकार तोड़ा, अभी फ्री हो चुका, अभी पवित्र आत्मा पा लिया, अभी आत्मा के द्वारा। छोटी गलती के बाद में या कुछ भी गलती के बाद में जो प्रभु में आते हैं, क्यों पवित्र आत्मा आहे भर भर कर रुलाता है? कई बार माफी मांग देने के बाद, या कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी पवित्र आत्मा रुलाता है। आगे बढ़ते तभी परमेश्वर की आत्मा गरम गरम आंसू के साथ रुलाता है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने का सोचता है। एक बार कोई गलती हो गया तो परमेश्वर छोड़ नहीं देता, वापस बढ़ाता है। हालेलुया। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने माफी मांग कर आगे बढ़ना, और शैतान को मौका मिलता है। शैतान चोराया, चोरी करने, घात करने, हत्या करने, शैतान खाली नहीं आता नाश करने के लिए। मेरा चिल्ला चिल्ला कर सिखाना व्यर्थ ना जाए।
ये बातें जो है आपके जीवन को परमेश्वर से जोड़ती है मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने शरीर को कैसे चढ़ाना? जीवित और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बाइबल कहती है भाइयों, हम शरीर के अनुसार नहीं और शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। स्पष्ट कहता बाइबल, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, क्या कहता है, तुम मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो बाइबल रोमी का किताब 12 से पढ़ रहे हैं, यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। मैं तो अब बूढ़ी हो गई, अभी क्या परमेश्वर की जरूरत है? मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी क्या बपतिस्मा के लेने की जरूरत है? अभी परमेश्वर की आज्ञा इच्छा पर जीने की क्या जरूरत है? एक तरफ से तू परमेश्वर की आज्ञा पूरी करे तो स्वर्ग के दूत तुझे एक दिन बुढ़ापे में ले जाने वाले हैं। स्वर्ग की आशीषें हैं। आत्मिक जीवन बिताए तो परमेश्वर की आशीष है, वो शांति, आनंद, खुशी, चंगाई भरा जीवन। यदि तू आज भी जैसा पुरखुए जिए थे, परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं करना चाहते, तो जो तेरे बाप दादा से आई हुई बीमारी, रोग तैयार है, और एक दिन शैतान तुझे नरक में ले जाने के लिए तैयारी है। विश्वास करने के बाद, आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के बाद में भी आप भटक जाएंगे तो भी आप नरक जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? हे प्रभु बोलने वाले सभी नहीं स्वर्ग राज जाएंगे, वही लोग जाएंगे जो प्रभु की मर्जी पर जिया हो और प्रभु की इच्छा पूरी किया हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन बिताया है, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान आपको डिस्टर्ब करने के लिए लगातार पीछे पड़ा रहता है। शैतान आपको किस बात में भटकाए? शैतान आपकी सांसारिक लालसाई दिखाता है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, जाना भी चाहिए चर्च में, पर टाइम छोड़कर। अभी तो तू जिंदा है, अभी जवान है, बाद में मीटिंग में जाना, बाद में वचन पढ़ना, बाद में उपवास रहना, बाद में जीवन को सुधारना, अभी तो देर है। यही शैतान बात करता मन में, विचारों में। अभी तो तुझे पाप करना चाहिए, अभी तो तू जवान है। इस रीति से शैतान एक डिस्टर्ब करके रखता है। हालेलुया। इसीलिए मन, मीटिंग में तो शरीर बैठा है, मन बाहर दौड़ता है। आज तो भंगरिया बाजार है, पैसा कितना है, मन जोड़ रहा है। आज आत्मिक जीवन जीते हैं, आत्मा में चलते हैं, आत्मा में रहते, तो बाकी चीजों के ऊपर आपका मन ध्यान नहीं दौड़ता। एक ही बात जानते कि परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के द्वारा खुशी मिलती, आनंद मिलता, जीवन मिलता। जिन जिन लोगों ने प्रभु के साथ जीवन बिताया, परमेश्वर ने बात किया अब्राहम से, अब्राहम तो दुनिया में अपने लोगों के टाइम में कोई भी उसके समान खड़ा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने बोला दुनिया को मिटाने का प्रश्न आया है, पर तू मेरी बातों को मानता, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, तू बचाया जाएगा, तेरा परिवार। हालेलुया। ऐसी जहाज बना ले। यदि वो आवाज नहीं सुनता था, क्या इतनी लंबी जहाज बनाता था, इतनी चौड़ी बनाता था? यदि वो आवाज नहीं सुनता था तो घर की लकड़ी की शुरुआत कर देता, डूब जाती थी, सड़ जाती थी एक ही साल में। लेकिन परमेश्वर को मालूम था झाड़ भी कैसा काटना, टिकाऊ झाड़ कौन सा रहेगा। और आज तक हजारों साल हो गए, वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाला, कहीं तुर्की में वो जहाज अटकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। यदि वो धर्मी नहीं होता था, यदि वो धर्मी नहीं होता था, जहाज नहीं बनती थी, वो नहीं बचता था, हम भी नहीं बचते थे। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान परमेश्वर देखता है लंबे समय से, आगे क्या करना, आगे क्या करना। बाल के पुजारी के समय में कितने भविष्यवक्ता मारे गए थे, एलिया बचा था कि नहीं? हालेलुया। और भी कुछ लोग बचे थे, कारण ये था, हालेलुया, वो आत्मा के द्वारा जीने, परमेश्वर की मर्जी पर जीने वाले थे, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जीने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया।
हालेलुया। शारपात के विधवा को देखो, परमेश्वर का इतना बड़ा दास कहां गया? क्या दूसरी विधवाएं नहीं थी? बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन शारपात की विधवा ऐसी विधवा थी, वो परमेश्वर की नजर में शुरू से लास्ट तक सही जीवन बिताई, सही जीवन जीने वाली थी, हमेशा परमेश्वर को खुश करने वाली थी। इसीलिए अकाल पड़ा था उस टाइम में, लेकिन अकाल के टाइम में, मरने के टाइम में परमेश्वर अपने दास को भेजा और चमत्कार कर दिया। वो जीवित रही, उसका परिवार, उसका बच्चा भी जीवित रहा। दुनिया तो भूखी रही, लेकिन शारपात की विधवा लंबे समय से परमेश्वर की आज्ञाकारी थी। परमेश्वर ने स्पेशल अपने दास को भेजा। हालेलुया। एक दूसरे को बोले ईमानदार बनो। यदि तेरे घर में दास भी नहीं आएगा तो परमेश्वर बात करेगा। यदि परमेश्वर का आत्मा नहीं भी आएगा तो स्वर्गदूतों को भेजेगा। वो तेरी ईमानदारी पर लंबी आयु है, तेरी ईमानदारी पर आशीष है, तेरी ईमानदारी पर छुटकारा है। आकाश तले, पृथ्वी तले, पर खुदा का लिखित वचन कभी नहीं टलने वाला है। बोलो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तारीफ करो तालियों के साथ में। आपकी पवित्रताएं, आपकी ईमानदारी परमेश्वर से जोड़ती। आपकी पवित्रताएं, आपकी ईमानदारी आपके जीवनों के दुख और बीमारी को मिटाने के लिए स्वर्ग के दूत और परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहती। तुम आत्मा से भरे हुए रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या प्रूफ देती है? अंतिम दिनों में मेरी आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेला जाएगा और तुम भविष्यवाणी करोगे। बहुत सारे लोग आत्मा से भरकर दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे। क्यों? हालेलुया। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में लोगों को तैयारी करना चाहता, ताकि तुम्हारे द्वारा बहुत जागी गवाही पहुंचे, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे हजारों के तादाद में लोग बचाए जाए। तुम प्रार्थना करोगे, चमत्कार होंगे। तुम प्रार्थना करोगे, चेंज होगा इलाका। तुम प्रार्थना करोगे और तुम चंगे हो रहोगे, और तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ और आशीष पाते जाओगे। बाइबल कहती शरीर के कर्जदार नहीं हो। तो बाइबल कहती जितने लोग आत्मा के चले चलते पुत्र और पुत्रियां है, और आत्मा के फल, तुम आत्मा में जीवन बिताते तो आत्मिक फल भी है। आत्मिक फल स्वभाव के अंदर फलते। कहां फलते हैं? आत्मा में जीवन बिताते, उसका स्वभाव जीवन का जीवनों में दर्शाता है। ये वहां पर लिखा है बाइबल 5 का 22 से 23 तक। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं कि प्रेम, आत्मा से चलने वाला व्यक्ति प्रेम, बाइबल कहती है प्रेम बहुत पापों को क्या करता है? ढांप देता है। प्रेम आनंद, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता। हालेलुया। प्रेम फूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता। प्रेम हालेलुया और अनुचित रीति से नहीं चलता। हालेलुया। किसके भूख रखो? आत्मा में बढ़ने के लिए। प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम सारी बातें सह लेता। यदि नहीं सह रहे तो आत्मा में कच्चे हो। हालेलुया। नहीं सह रहे तो आत्मिक जीवन कच्चापन दिखाई दे रही, और कच्चा झाड़ कभी फलता नहीं। पक्का होगा तो फलेगा कि नहीं? है? फल भी लिया तो एक ही फल लेकर मर जाता है, 2 ही फल लेकर मर जाता है। मैं कपास में जाता हूँ, देखता हूँ कभी कभी कोई झाड़ बढ़ता है और आगे बढ़कर फलता है, और कोई झाड़ चिमाइले रह जाता है। चिमाइले रह जाए, अपनी भाषा में समझाओ, कमजोर लाचार दिखता है, पीला पीला हो जाता है। कोई फूल पर आ रहा तो उससे पहले फल जाता है और 2-4 कैरी लेकर मर जाता है। हालेलुया। जड़ में कोई बीमारी हो गया, जो मसीह यीशु में जो डाली है वो बहुत फल फलती है। क्या फलती है? बहुत फल फलती है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत फल लाने वाले हो। क्या लाने वाले हो? नहीं फलोगे तो बाइबल क्या कहती है? जो पेड़ नहीं फल लाता, जो डाली नहीं फलती, काट दिया जाता और जल जाती है। हालेलुया। तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हो।
तो वही प्रेम आपको गवाही दिलाता है, वही प्रेम के अंदर सामर्थ्य है, और वही सामर्थ्य आपको छोटी सी प्रार्थना आपकी गवाही, बाय बाय तूने छोटा सा गवाही दिया, मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई दादा, आपने थोड़ा सा प्रार्थना किया, मेरे को तो अच्छा लगा। ये परमेश्वर की आत्मा से आप भरे हुए होते हैं, जितना आप भरे हुए हो उतना चमत्कार भी बाहर झलक निकलता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आत्मिक जीवन जीते हो तो उसका फल भी दिखाई देता है, प्रेम, आनंद, आनंदित, धीरज, कृपा, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। भला करते हो कि बुरा करते हो, भलाई की आत्मा भरी हुई है तो तुम दूसरों की निंदा नहीं करोगे। इसने तो मुझे वो ऐसा बोला था, इसने तो वैसा बोला था, इसके पाप की सजा इसको मिल रही है, इसने ये गलत किया इसलिए ये सजा मिल रही। तब परमेश्वर की आत्मा तुम में दिखाई नहीं देता। आज उसके घर बीमारी की बारी है, कल तेरे भी घर आएंगी। यदि तू आत्मा में नहीं देखेगा, आत्मा में नहीं सुनेगा, आज दूसरों की बीमारी देखते, दूसरों के असफल देखते, दूसरों की समस्या देखते, बाइबल कहती जो तेरे आंखों में लट्ठा उसे नहीं देखता, तुम दूसरों की तिनकी को क्यों निकालते हो? तुम आत्मा में रहो, माफ करो और माफी दो और प्रार्थना करो। धर्मी की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, धर्मी की प्रार्थना से बहुत से चमत्कार होंगे। हालेलुया। आत्मिक रीति से आप चलते, उसका फल लोग देखते हैं। पास्टर देख लेता है आपके स्वभाव के अंदर क्या भरा हुआ है। उसने ए बोला, उसने वो बोला, इसका मतलब आत्मा में कच्चे हो। अभी शैतान का स्वभाव भी टूटा नहीं। तुम अपने जीवन को बलिदान नहीं किया परमेश्वर के हाथों में। कब सुधरोगे? जब समस्या आएगी। कब सुधरोगे? जब शैतान आपको कमजोर कर दे तब। कब सुधरोगे? जब आपका शरीर काम ना करने लगे तब माफी मांगोगे। आज अच्छे हो, काल कौन किसने जाना? क्यों शरीर को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते? इसे परमेश्वर के नियंत्रण में लाने के लिए उपवास की जरूरत होती है। पुराने स्वभाव को बाहर करने के लिए उपवास की जरूरत होती है। जब ये शरीर उपवास में रहता है, वो प्रार्थना में ऑटोमेटिक जाता है। उपवास प्रार्थना कि मैं क्यों उपवास रह रहा हूं, क्यों प्रार्थना कर रहा हूं? मैं आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का अभिषेक लेने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए। बाइबल ये प्रूफ देती है जब तक तुम जल से बपतिस्मा नहीं लोगे और आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, क्या चिंता नहीं है कि अब तक मैं स्वर्ग का नागरिक नहीं बना हूं? अभी तक पवित्र आत्मा के वरदान नहीं दिखाई दे रहे, चिंता नहीं आपको कि मैं अभी तक स्वर्ग का परमेश्वर का बेटा नहीं बना हूं? जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, अभी तक मैं पुत्र पुत्रियां नहीं बना, अभी तक मैं बेटा नहीं बना, अभी तक बेटी विश्वास तो कर चुका है, लेकिन अभी मुझे पवित्र आत्मा का वरदान पाना है, वो बपतिस्मा पाना है मुझे पवित्र आत्मा के, और उसी के मनसा के अनुसार जीवन बिताना है। चिंता नहीं। और आत्मा के जीने के बाद, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के बाद वापस पुराने जीवन में आप जाते हो। और बाइबल ये प्रूफ देती है शैतान इस ताक में रहता है किसको फाड़ का है, वो हत्यारा है। चोर आता चोरी करने, घात करने, हत्या करने, उसे मौका देते, कुछ चुरा कर ले जाता। वो आत्मिक जीवन की आशीष है, अभिषेक। जिस रीति से गन्ने का रस निकाल कर रस वाला फेंक देता ना कचरा, उसी रीति से शैतान भी, जब शैतान को मौका मिलता है आपकी बुद्धि को बांधकर, आपके अभिषेक को चुरा कर, वचन को भुलाकर, सब अभिषेक सब आशीषें लेकर जाता है, छोड़ देता है। फिर जा क्या करता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के साथ कभी भी सौदा मत करो। आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति एक ही धुन में रहता है, परमेश्वर को खुश कर करूं और मैं उसी के राज का खोजी रहूंगा। और बाइबल दिखाती है, बोलती है, प्रूफ देती है, यदि तुम परमेश्वर की आत्मा में जुड़ चुके, अपने पास्टर से जुड़ चुके, परमेश्वर के वचनों के धुन में रहोगे तो तुम उसके खोजी हो। यदि उसके खोजी हो, फौजी बनकर आपके परिवार की रक्षा भी करोगे। खोजी हो, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। यदि तुम खोजी हो तो परमेश्वर तुम्हारे आवश्यकता के अनुसार देना शुरुआत करेगा। जवान सिंह हो तो भूखे रह सकते,
लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। जय। मैं एक की बात पर विश्वास करता हूँ, कौवा दे देगा, कौवा नहीं दिया तो मछली उगाल देगी, मछली नहीं दिया तो भीड़ दे देगा, भीड़ नहीं दिया तो विधवा दे देती है। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन यदि वो पीछे हटे तो कोई काम की बात नहीं, लेकिन वो आगे बढ़े तो मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। एक दूसरे को बोलो, आगे ही सफलता है, आगे ही सफलता, आगे ही सफलता आगे है। ही सफलता है। पीछे हटना, पीछे हटना, पीछे हटना पीछे हटना बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती। कुछ खो जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ खो जाता है, कुछ खो जाता है। पाने के लिए देर लगती है, पाने के लिए देर लगती खोने में देर नहीं लगती है, है। देर नहीं लगती। प्रभु की आत्मा में चलो, प्रभु की आत्मा में चलो, पुत्र और पुत्री बनकर रहो, पुत्र और पुत्रियां बनो। प्रभु के बगल में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आशीषित रहोगे, आशीषित रहोगे, हरा भरा रहोगे, हरा भरा रहोगे, मन चाहे खाओगे, मन चाहे खाओगे। वो तू चाहता है, तू चाहता है, वो खिलाता है, वो खिलाता है, वो देता है। वो देता है। मेरा धर्मी मेरा जान धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। मैं विश्वास से जीवित हूँ, विश्वास से मैं जीवित किसी हूँ। के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं मैं रहूंगा। और मेरा यीशु मैं और मेरा यीशु साथ चलते हैं, साथ चलते हैं। दुनिया हिला नहीं सकती, दुनिया हिला नहीं सकती, दुनिया रोक नहीं दुनिया सकती, रोक नहीं सकते। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु मेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में रहता है। इसका वादा है, इसका वादा है, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। मेरे आत्मा में जीवन बिताना मेरे शुरुआत आत्मा में कर। जीवन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आप हर यहाँ व्यक्ति बैठे हुए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे पुत्र और पुत्रियां हैं। वो कौन है? पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। बाप का हिस्सा किसको मिलता है? बेटे को कि सालदार को? है? बाप का हिस्सा किसको मिलता है? पुत्र को और पुत्रिया को मिलता है कि नहीं? हालेलुया। बाप का हिस्सा तेरी आशीष। परमेश्वर ने वायदा किया, अब्राहम तेरे बाद आने वाली पीढ़ी जुड़ने वाले को मैं आशीष दूंगा। क्या करूंगा? जितना संभालते हो परमेश्वर देखता है। जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होता है, थोड़े से थोड़े में धर्मी होता है, थोड़े से थोड़े में ईमानदार होता है, परमेश्वर से अपनी आशीषों में से देता है। हालेलुया। जो ईमानदार होता है उसे परमेश्वर स्वर्गों का भंडार को खोल कर देता है। परमेश्वर देखता है। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर रोज तुझे देखता है। परमेश्वर रोज तुझे तेरी प्रार्थना को देखता है, प्रार्थना को देखता है, तेरे उठना बैठना जानता है। बैठना जानता है। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना और बैठना और चलना तुझे भाता रहे। किसको भाता रहे? किसको भाता रहे? एक दूसरे को बोलो, संसार को खुश करने के पीछे मत पड़ना। संसार को खुश करने के पीछे वहाँ घाटा ही है। वहाँ घाटा ही है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ प्रभु को खुश करने के पीछे बढ़ना, चलते रहना। इस धुन के दीवाने रहोगे, परमेश्वर कैसा जीना कैसा चलना वो माँ के द्वारा आपको सुनाएगा, सिखाएगा, मजबूत करेगा। और बाइबल ये प्रूफ देती है, तू इसी धुन में चलेगा तो तू जो तेरे से आगे निकल गए और जो वहां जाकर सोए हुए हैं उनसे भी तू आगे निकल जाएगा। आत्मा में इतनी मजबूती पालेगा। और आत्मा में मजबूती अकेली नहीं पालेगा, तू आत्मा में मजबूती पालेगा
तेरी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ जाएगी, तेरा जीवन की ऊंचाई ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। आमीन। एक दूसरे को बोलो, आत्मा में बढ़ना केवल खाली बात आत्मा में इतनी नहीं है, आत्मा में भरपूरी रहेगी, आत्मा में भर, आशीषों में भी आना शुरुआत हो जाएगा। में भी आना शुरुआत हो जाएगा। दोनों बातें जुड़ती जाएंगी, आत्मा में मजबूत रहो, आशीष भी जुड़ती जाएंगी, आमीन। लोगों का अनुग्रह ऑटोमेटिक आएगा। कतरबारो जो भाई छे कतरीबारी जीवनी से मनेवारे करले तू मने भावना नानय जो जीवन छे यीशु काजे सौंपी दे। हालेलुया। इस जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप दो। जब प्रभु के हाथों में समर्पित करके चलोगे, अरे ऐसा परमेश्वर है, वो वफादार के साथ में वफादार रहता है, सीधों के साथ में वो सीधा रहता है, टेढ़े के साथ वो तिरछा बनता है, वफादार के साथ वो वफादारी दिखाता है, ईमानदार के साथ वो ईमानदारी दिखा सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु के साथ सीधे जीवन जियो, टेढ़ा नहीं, घमंड नहीं, ईर्ष्या नहीं। परमेश्वर ने आपको अच्छा दास दिया, उसका इज्जत करो। बाइबल कहती है जब तुम उसका इज्जत करते, खुदा का इज्जत करते हो, जब तुम उसके खिलाफत में करते हो, तो तुम आत्मा से टूट चुके हो। तो पास्टर को खिलाफ करते हैं, परमेश्वर का दास यहाँ से स्वर्गदूतों को भेजता, हे परमेश्वर मेरे विश्वासी लोगों को संभाल, उनके पीठ के पीछे रहे स्वर्गदूत, जाओ रक्षा करो। वो स्वर्गदूत आप तक नहीं आते। और आत्मा से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो पास्टरों के पास में लाकर अपना भेद, 10वां अंश, प्रार्थना, आशीष लेता है। पास्टर जी मेरा परिवार को दुआ में याद रखना। और तब स्वर्गों के दूत जाते हैं। ये रिजल्ट है। बहुत सारे लोगों के स्वप्नों में मैं जाता हूं, वो मैं नहीं होता हूं, लेकिन स्वर्गों के दूत होते हैं। कारण क्या है? कारण परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है। ये रिजल्ट दिखाता है कि परमेश्वर अपने दास को कितना महत्व देता है। जो अपना दास के शक्ल को दिखाता है, ये स्वर्गदूत जाता आपके परिवार में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस रीति से बाइबल क्या कहती है? वचन की तलवार तेरे लिए एक तलवार है, विश्वास की ढाल तेरे लिए आगे। आगे कहाँ होती है? ढाल, तलवार आगे होती है, लेकिन पीठ खाली होती है। पीठ को कौन संभालता है? परमेश्वर का दास प्रार्थना के द्वारा संभालता आपकी पीठ को। यही है आपके आत्मिक हथियार। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितनी भी बड़ी समस्याएं रो रो कर माफी मांगना, माफी मांगने के बाद में वरदान वाली प्रार्थना करो। यदि मुर्दे जिंदे हुए हैं तो रोगी की क्या ठिकाना, वो भी चलने फिरने लगेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल प्रूफ देते हैं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। उस टाइम में अंधे देखे थे, यीशु था वहां। इस टाइम में अंधे देख रहे, यीशु है यहाँ। हालेलुया। हालेलुया। उस टाइम में चमत्कार हुए थे, आज इस टाइम में चर्च में भी चमत्कार होते हैं। वो जो चमत्कार चर्च में होते हैं, वो चमत्कार आपके घर में उतरता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जगत के लास्ट तक तेरे साथ है, वो तेरे साथ जाता है, वो तेरे परिवार में चलता है, आमीन। वो तेरे घर रहता, वो तेरे परिवार में, तू जहां जाए जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। ये बाइबल का वायदा है। ये यहां तक नहीं, तू जहां भी जाए। आज 10,000 लोग यहाँ मीटिंग में आते हैं, 10,000 लोगों के साथ में यीशु आपके साथ खड़ा है। आमीन। 5 लाख आते, 5 लाखों के साथ प्रभु का वायदा यही है, मैं जगत के अंत तक रोज एवरी डे मैं तेरे साथ रहता हूं, मैं तुझे संभालता हूं, मैं तुझे सुरक्षा देता हूं, मैं तुझे नया बल देता हूं। सिर्फ मेरी आत्मा के द्वारा जीवन बिताओ तो तू धन्य हो जाएगा, तेरा परिवार धन्य हो जाएगा, तू सुरक्षित रहेगा, तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, तेरा व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, तेरे पैसे सुरक्षित रहेगा। इतनी सुरक्षा देने के लिए अपना दिल प्रभु को दे देना, दिल प्रभु को दे देना। इसीलिए बाइबल कहती अपने पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, तन और मन और धन से यहोवा की सेवा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कैसा मार्ग? कैसा मार्ग? सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग चाहते हो कि नहीं? आज के बाद घमंड खत्म, लड़ाई खत्म। आज के बाद एक ही धुंध रखो, आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, मुझे यीशु चाहिए।
जो जो लोग विश्वास करने के बाद प्रभु के साथ जीवन को नहीं बिताते, शैतान को मौका मिलने के कारण शैतान लोगों के जीवन में असफलता देता है, रोक देता है। पहल कंजूसी करते हैं, फिर दवाखाना में जाते पैसे, पहले अपना भेंट को दशवांश को खाते हैं, फिर डॉक्टरों को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर को नहीं देते तो व्यर्थ जाते। घमंड, कड़वाहट, नफरत बनाकर रखते हैं और शैतान को मौका मिलता है, शैतान अपना बीज देता है और वही बीज धीरे 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 बुरे स्वभाव के द्वारा बड़ी गठान हो जाती, किसी के पीठ में, किसी के पेट में, किसी के पाँव में। पहले दिल नहीं खोलते, फिर जाकर फेफड़े चिरा देते, पहले अपने मन को नहीं खोलते, डॉक्टरों के पास में इजी पेट चिरने देते। क्या हो गया जी? गठान हो गया। क्यों कड़वाहट पालते, क्यों नफरत पालते? क्योंकि उसी का बीज शैतान का अंदर धीरे धीरे बढ़ता है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम चलोगे तो आत्मा भी धीरे 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 अंदर से बढ़ता है, सारा जीवन खुशी आनंद लेकर वो बढ़ता है। यदि शैतान को मौका मिलता है, शैतान भी धीरे 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 नफरत, कड़वाहट, करवोत अपने स्वभाव, अपने फल के द्वारा उभरता है। ये लड़ाई, चुगली, ईर्ष्या, नफरत, गाली, लालच, ये सभी लेकर धीरे धीरे बढ़ता है। ये जीवन प्रभु के हाथों में दे देते हैं, कुछ ही दिनों में परमेश्वर सफलता की कुंजी देना शुरुआत करता है। ये विश्वास करोगे तभी स्वर्ग जाओगे ना, विश्वास के साथ जियोगे तभी ना, और आत्मिक जीवन, प्रार्थना, उपवास करोगे तभी विश्वास बढ़ता जाएगा ना, आत्मा में चलोगे तभी विश्वास बढ़ता जाएगा ना। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, चर्च में आने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ता है। जो कुछ सुना मैं उसको याद करूं। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरा आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही तो मुझसे प्रेम करता है। कौन प्रेम करता है परमेश्वर को? जो आज्ञा पालन करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह तो उन्हें मानता है और वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा। बाइबल कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मैं अपने आप तुम्हारे ऊपर क्या प्रकट करूंगा? प्रेम प्रकट करूंगा। अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो दर्शन दिखा रहा, वो सपने दिखा रहा, वो ऑटोमेटिक उठाकर प्रार्थना करवाने के लिए तैयार कर रहा है। और अपने आप को प्रकट करेगा, वो आशीषों के साथ प्रकट करेगा, उन्नति के साथ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अभी सुभाष भाई के घर गया था मैं, परमेश्वर की आत्मा ने उसे ये साल में बहुत आशीष देना शुरुआत किया। छोटी छोटी मछली का गठोड़े गठोड़े बांध कर रखा है। हालेलुया। पहले अभी वो बोल रहे बेचने का टाइम नहीं मिल रहा। हालेलुया। अब आज पंगुरिया बाजार में बैठते थे तो मछली चले जाती थी, लेकिन ये जीवन का बातें नहीं मिलती है। हालेलुया। तो पहली बात, पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता का खोज करो। कौन सा खोज करो? उसके राज, उसका धार्मिकता का खोज करो, तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। धन्य वे जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी, धन्य वे है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किया जाएंगी। धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उनके ऊपर भी दया की जाएंगी। हालेलुया। कौन सी भूख रखो? बोलो धार्मिकता की। जो धार्मिकता की भूख रखता परमेश्वर, अरे ये तो साधारण था, अरे ये तो मछली पकड़ने वाला था, उसे पास्टर बना दिया, अरे ये तो साधारण व्यक्ति था, ये तो अनपढ़ था, कितना अच्छा लोगों में गवाही दे रहा है। आप अनपढ़ हो, कैसे हो, मायने नहीं रखता। आप कौन से उम्र के हो, मायने नहीं रखता। आपका दिल प्रभु के साथ जोड़ देता है, परमेश्वर आपके बुढ़ापे में भी आशीष देना लग जाता है, अभिषेक देने लग जाता है, आपको उठाकर चलाना शुरुआत कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल में देखते बड़ी से बड़ी गवाही है प्रभु ने क्या क्या काम किया। आज दुनिया में जितने होते उतने आज भी कितने सारे होते, हजारों लाखों गवाही दुनिया में बन रही है प्रभु के दास दासी के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के हाथों में अपना जीवन को सौंप देना। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आज्ञा तुम पालन करते हो तो प्रभु खुद आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा और आपको आपके ऊपर प्रकट करेगा। जो मेरी आज्ञाओं को पालन करता है मुझसे प्रेम रखता है, जो आज्ञा को नहीं पालन करता वो तो मुझसे प्रेम नहीं रखता है।
और यदि प्रेम रखते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरे वचन को, जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं मेरे वचन को मानते हैं, वचन को सुनते, और मेरा पिता भी मुझे जो भेजा है तुमसे प्रेम करेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुमने सुना हो वो हो मेरा नहीं वरन मेरा पिता का जिसने मुझे भेजा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आज यदि तुम उसके वचनों को पालन करते, तुम परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हो, हालेलुया हालेलुया। कोई भी शैतान के साथ किया हुआ सौदा व्यर्थ नहीं है, वो भी उसका फल देगा, उसका रिजल्ट देगा, बीमारी, बड़ी बड़ी समस्या। हालेलुया। इसीलिए और परमेश्वर के साथ भी किया हुआ वफादारी, स्तुति, आराधना, वचन को पालन करना, उसी धुन में रहना, उसका रिजल्ट आपको परमेश्वर के वचन आशीष और उन्नति और लंबी आयु के द्वारा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आज की संगति को तेरे लहू में सौंपते हैं राजा। तू जो आज हमारे साथ होकर तेरे आज्ञाकारी होते हैं, तेरी उपस्थिति में जीवन बिताते, अपने आंखों को बंद करें। जो कुछ मैंने सुना उसके प्रति फल लेकर आओ, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। हालेलुया।